खाना बनाने के लिए कौन सा और कितने वाट का इंडक्शन यूज करना चाहिए? क्या इंडक्शन पर खाना बनाने से मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव होता है? इंडक्शन और गैस स्टोव में से किस पर खाना बनाने से एनर्जी और एक्सपेंसेस कम आता है? और दोस्तों, इंडक्शन पर किस प्रकार के बर्तन प्रयोग करने से एनर्जी की अधिक से अधिक बचत हो सकती है? आज इस वीडियो में मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज की वीडियो में हम आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडक्शन क्या है और यह कैसे वर्क करता है और क्या ह्यूमन बॉडी पर इसका कोई दुष्प्रभाव होता है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पास यह इंडक्शन देख रहे हैं, हैवेल्स कंपनी का 1200 वाट का यह इंडक्शन है। जिनके यहाँ कम वाट का कनेक्शन है या इन्वर्टर पर इंडक्शन को चलाना चाहते हैं, उनके लिए 1200 वाट तक का इंडक्शन अच्छा रहता है। इंडक्शन कम वाट का हो या ज्यादा वाट का हो, किसी पदार्थ को गर्म करने में यूनिट बराबर यूज करते हैं, समय का अंतर जरूर रह सकता है। जैसा कि यह इंडक्शन हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, तो आप इसमें देख रहे हैं कि यह एक कॉइल होती है। यह डिस्प्ले कार्ड लगा हुआ है और इसी के नीचे यह एक मेन कार्ड लगा हुआ होता है। एक फैन है जो इस कॉइल को और इसकी जो प्लेट होती है इसको ठंडा करने का कार्य करता है, और बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा झंझट नहीं होता। इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन रखा गया है। जब हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं, तो उस तार के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, विद्युत चुंबकीय अक्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इस इंडक्शन चूल्हे में यह एक कॉइल यहाँ पर बनी हुई है, तो इस मेन सर्किट के द्वारा इस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इस कॉइल में बने छल्लों के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव घूमने लगती हैं, और जब इसके ऊपर हम कोई ऐसा बर्तन रखते हैं जिसके एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण कंपन करने लगते हैं। ऐसा सभी मेटल में नहीं होता, केवल आयरन और स्टील में ऐसा होता है कि इस कॉइल से उत्पन्न हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण बर्तन की तली में जो मेटल है उसके एटम कंपन करने लगते हैं, और उनके घर्षण के कारण बर्तन की तली गर्म होने लगती है, और उस बर्तन में हम जो भी भोजन या जो भी पदार्थ पका रहे होते हैं वह भी गर्म होने लगता है। जबकि यह कॉइल या इस इंडक्शन का कोई भी भाग गर्म नहीं होता, केवल हमारा बर्तन गर्म होता है। अभी चलाकर भी हम इसको आपको दिखाएंगे। और बहुत ज़्यादा व्यूअर का कमेंट करके प्रश्न पूछा गया है कि क्या ह्यूमन बॉडी पर इससे कोई प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इस संबंध में कहना कुछ भी उचित नहीं है, क्योंकि इस कॉइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती हैं, और जो हम अपनी वायरिंग में वायर उत्पन्न करते हैं उनसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती हैं। तो जितना दुष्प्रभाव इसका होता है, उतना ही दुष्प्रभाव हम अपने घर में जो वायरिंग का जाल फैलाते हैं उसका भी रहता है। मोबाइल यूज करते हैं, उसकी जो रेज आती हैं उनका भी दुष्प्रभाव है। इंटरनेट और वाईफाई यूज करते हैं तो उनका भी कुछ न कुछ दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। गैस स्टोव पर गृहिणी खाना बनाती है तो उस गैस से भी गृहिणी के शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और यदि आप और भी पीछे के ज़माने में जाएंगे, तो जहाँ कोयला और लकड़ी जलाकर गृहिणी खाना बनाती थी, तो उसके धुएं से भी गृहिणी के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता था। इंडक्शन पर आप दूध, चाय, पानी या सब्जी सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन यदि आप कढ़ाई में तैलीय पदार्थ या तवे पर रखकर रोटी बनाना भी चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो आगे आने वाली है। उसका भी एक तरीका है कि उसको आप इंडक्शन पर कैसे बनाएं। और अब दोस्तों, हमारे पास एक दूसरा इंडक्शन है। इस पर हम आपको अलग अलग टाइप के बर्तन लेकर कुछ पदार्थ गर्म करके देखेंगे, और देखेंगे कि कौन सी स्थिति में एनर्जी का कंजप्शन सबसे कम होता है। आप देख रहे हैं कि जहां पर पेंसिल है, इस समय यहां इस मीटर में यूनिट बता रहा है, और यह है 68.16 यूनिट है। जब हमारा इंडक्शन चलेगा तो यूनिट भी चलेगी और लोड भी चलेगा। तो एक एक बर्तन में हम पदार्थ को गर्म करते जाएंगे और यह देखते जाएंगे कि समय कितना लगेगा, यूनिट कितनी लगेगी, और टेम्परेचर हम सेम ही रखेंगे। इंडक्शन को हमने ऑन ऑफ स्विच से ऑन कर लिया है,
परंतु अभी इंडक्शन चला नहीं है। जब तक इंडक्शन के ऊपर कोई बर्तन या कोई पदार्थ नहीं रखा जाएगा तब तक यह इंडक्शन नहीं चलेगा। दोस्तों, इंडक्शन पर हम 1 गिलास पानी का पूरा भरा हुआ रख देते हैं और मीटर में नीचे यूनिट आ रहा है। यूनिट इस समय है 68.17 और इस गिलास में रखे पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री तक हम करेंगे। देखेंगे कि कितना यूनिट लगेगा और कितना समय लगेगा। स्टॉप वॉच भी ऑन हो चुका है और टेम्परेचर को मैं पूरा कर देता हूं और डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे कि 580 वाट लोड चल रहा है। इंडक्शन 1900 वाट का है लेकिन लोड 580 वाट दे रहा है। यह कारण है इस बर्तन का, क्योंकि बर्तन की तली का अक्षेत्रफल कम है, तो जो इंडक्शन की कॉइल है उसका कम हिस्सा ही काम करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो लेकर आपके सामने आते रहते हैं। यह 1 गिलास पानी जब गिलास में रखकर गर्म किया गया तो 580 वाट लिए गए। समय 4 मिनट 26 सेकंड लिया। टेम्परेचर 90 डिग्री हुआ है और इस समय यूनिट 68.22 है और इस प्रकार जो यूनिट खर्च हुई 0.05 यूनिट खर्च हुई है हमारी और 7 रुपये यूनिट के हिसाब से 35 पैसे का हमारा खर्चा हुआ है। अब हम वही 1 गिलास पानी जिसका टेम्परेचर इस समय आप देख रहे होंगे टेम्परेचर मीटर में कि 16 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और वही 1 गिलास पानी चपटी तली के भिगोने में सॉस पैन में हम इस 1 गिलास पानी को ले रहे हैं। मीटर में इस समय यूनिट हो रही है 68.22। लोड इस समय 0 है और इंडक्शन को चालू कर देते हैं। टेम्परेचर को भी फुल कर दिया गया है और स्टॉप वॉच को भी चालू कर दिया गया है और इस समय लोड आप देख रहे हैं कि 1620 वाट का लोड चल रहा है। पानी की मात्रा उतनी ही है, केवल बर्तन हमने चेंज किया है, बर्तन चपटी तली का लिया है। उससे क्या हुआ कि वाट बढ़ गई। वाट बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारा पदार्थ है वह जल्दी गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर मीटर को इसमें डाल लेते हैं और पानी लगभग हमारा उबल चुका है। टेम्परेचर भी 90 डिग्री हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि उसी 1 गिलास पानी को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में मात्र 1 मिनट 43 सेकंड का समय लगा है और यूनिट इस समय हम देख रहे हैं कि 68.27 हो रही है। तो जो हमारी यूनिट खर्च हुई वह 0.05 यूनिट खर्च हुई और पहले जब हमने गिलास से पानी गर्म किया था तब भी यूनिट इतनी ही खर्च हुई थी। तो अब भी इस पानी को गर्म करने में जो हमारा खर्चा हुआ है वह 35 ही पैसे का हुआ है। समय कम लगा है परंतु वाट ज़्यादा लिए हैं। अब हमारे पास एक स्टील का ही बर्तन है और इसकी तली फ्लैट नहीं है, तली इसकी गोल है। अब इसमें भी हम इस पानी को गर्म करके देखेंगे। वही 1 गिलास पानी और इसको भी इसमें हम ले रहे हैं। इंडक्शन को चालू कर लेते हैं और फुल टेम्परेचर कर दिया है और स्टॉप वॉच को भी चालू कर दिया गया है। मीटर में लोड इस समय देख रहे हैं कि 1280 वाट का लोड चल रहा है। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो लेकर आपके सामने आते रहते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि 2 मिनट और 1 सेकंड का समय लगा है। 1280 वाट लोड चला है और यूनिट इस समय आप देख रहे हैं कि 68.32 यूनिट है। तो इसका मतलब जो यूनिट हमारी खर्च हुई वही 0.05 यूनिट खर्च हुई है, वही 35 पैसे का खर्चा आया है।
तो इस प्रकार गोल तली का बर्तन लेने से यूनिट पर कम ज़्यादा कोई खर्च नहीं हुआ, केवल समय अधिक लगा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंडक्शन पर चपटी तली का ही बर्तन लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती और समय भी कम लगता है। एल्युमिनियम के बर्तन या तांबे के या पीतल के बर्तन को डिटेक्ट करके और सर्किट को ऑन ही नहीं होने देता, यानी कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होना था वह नहीं होगा। मीटर में भी आप देख रहे होंगे कि वाट शून्य होगा, न बर्तन गर्म होगा, न ही इसके अंदर पदार्थ गर्म होगा और न ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा। इस प्रकार दोस्तों आप बखूबी समझ गए होंगे कि इंडक्शन पर किस प्रकार के बर्तन यूज करने चाहिए, कौन सा बर्तन यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितने वाट लेता है और कितना समय लगता है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।